अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की तो डिसअपॉइंटमेंट तो आ रही है। वकार यूनुस ने बिल्कुल सही बात की है कि इस दफा जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो वैसी बॉलिंग नहीं है। एक अरसा रहा था ऑस्ट्रेलिया में फैंस क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो पाकिस्तान का एक टैलेंट बना होता था पूरी जिंदगी रहा है। बेशक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके हारता था, लेकिन वसीम, वकार, शुएब अख्तर, आसिफ, आमिर, फिर उसके बाद पिछली दफा भी पाकिस्तान की काफी अच्छी पेस अटैक रहा था। 150 प्लस की बॉलिंग होती थी, नसीम शाह थे, वसीम जूनियर थे। पाकिस्तान की बॉलिंग में हमेशा से पेस रही है, लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर पाकिस्तान का कोई भी बॉलर 140 प्लस या 145 प्लस की बॉल कर ही नहीं रहा है। पहले टेस्ट मैच में जिन्होंने आमिर जमाल के साथ मिलकर जनाब 2 विकेटें पहली इनिंग में हासिल की थी, उसके बाद 3 विकेटें या 2 विकेटें 3 विकेटें मेरा ख्याल है इन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर हासिल की थी। सो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बाकी बॉलर्स की निस्बत। अब जिस तरह से वो इंजर्ड हुए हैं तो उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 बॉलर्स को देखा जा रहा है। एक देखा जा रहा है मोहम्मद अली को और एक देखा जा रहा है जनाब मोहम्मद अब्बास को, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले। बल्कि अगर मैं ये बात करूं जहां पर मैं बैठा हुआ ना, यहां से तकरीबन कोई 7-8 मिनट का फासला है मोहम्मद अब्बास के घर का, तो मोहम्मद अब्बास के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि उनको भी चांस जो है, ना जाने शाहीन को किसकी नज़र लगी है, क्या हो गया उसको, वो विकेटें नहीं ले पा रहा। अमूमन जब आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है जो कि आपकी फास्ट बॉलिंग की पेस बैटरी को लीड कर रहा होता है तो उसने आउट करने होते हैं, और शाहीन के आउट नहीं आ रहे हैं। शाहीन विकेटें लेगा, बाबर स्कोर करेगा तो आपकी टीम जीतेगी, अदरवाइज आपकी टीम नहीं जीतेगी। एशिया कप से पहले हमारा दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक था, इंक्लूडिंग हारिस, इंक्लूडिंग नसीम, इंक्लूडिंग शाहीन, इंक्लूडिंग हसन और वसीम जूनियर। हमारा एक दबदबा बना हुआ था, हमारा एक रोप था वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पता नहीं एकदम से क्या हुआ है हमारी क्रिकेट को कि हम ऐसे डूबे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के फॉर्मर बॉलिंग ग्रेट वकार यूनुस ने पाकिस्तान के मौजूदा बॉलिंग यूनिट को जमकर लताड़ा और कहा कि इस बॉलिंग को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया के 20 विकेट ले सकते हैं पूरे मैच में, क्योंकि जिस स्पीड से पाकिस्तान के सभी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को उस स्पीड में खेलना बहुत ही आसान हो रहा है। और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के ओर से ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करता हो, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स पाकिस्तान के बॉलरों को खेल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले टेस्ट मैचेस में वो अराउंड 500 से 600 रन आराम से इस बॉलिंग अटैक को बना लेगी। वहीं पर पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स इसलिए गए थे क्योंकि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर उन्होंने रिस्क लिया, यही कारण था कि पाकिस्तान के बॉलरों को विकेट मिले। वकार यूनुस ने पाकिस्तान के बॉलर्स के फिटनेस इशू के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स फिट नहीं हैं तो उनको इतने बड़े दौरे पर पीसीबी ने भेजा ही क्यों। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अबरार अहमद जो कि एक भी मैच नहीं खेले फिर भी वो इंजर्ड है, जिसमें नोमान अली भी शामिल है, और खुर्रम शहजाद तो एक मैच खेलकर ही पाकिस्तान लौट गए, जहां पर उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के फिटनेस के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया, क्योंकि जिस पेस से शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई नौसिखिया बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की नॉर्मल स्पीड अराउंड 145 से 150 आती है, पर वो ऑस्ट्रेलिया में 130 से 132 की स्पीड पर बॉलिंग कर रहे हैं, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के सभी बैट्समैन उनको अच्छी तरह पढ़ पाकर उनकी अच्छे से धुनाई कर रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान वन साइड मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हार रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर पाकिस्तान का कोई भी बॉलर 140 प्लस या 145 प्लस की बॉल कर ही नहीं रहा है। तो ये कमेंटेटर भी बोल रहे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा, फैंस भी डिसअपॉइंट है। ऐसी वजह है तो है क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की अगर पेस अटैक देखे, शाहीन ऐसा बॉलर है जो 140 प्लस से बॉलिंग कर सकता है, लेकिन शाहीन की वो पेस आ ही नहीं रही।
दूसरी तरफ आपके पास जो पेस वाले बॉलर थे हारिस रऊफ, नसीम शाह, वो भी नहीं है। इसी के साथ साथ जो है वसीम जूनियर हो गए, वो भी खेल नहीं रहे और आपके पास कोई बॉलर है नहीं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो वकार यूनुस की जो शिकवा है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने सही बात की है कि ये वो बॉलिंग अटैक ही नहीं है। होप्स इनसे लगाई नहीं जा सकती क्योंकि उम्मीद ही नहीं है ना कि इतनी पेस से बॉलिंग ही नहीं कर सकते। देखिए टेस्ट के अंदर जब आप सेना कंट्रीज में जाते हैं, जब आपके पास पेस होती है, पेस ही आपको इसको कहते हैं ना सामने वाले को परेशान करती है। अब आपके बॉलर्स अगर पेस से बॉलिंग ही नहीं करेंगे तो आगे जाके क्या होगा। ना जाने शाहीन को किसकी नज़र लगी है, क्या हो गया उसको, वो विकेटें नहीं ले पा रहा। अमूमन जब आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर होता है जो कि आपकी फास्ट बॉलिंग की पेस बैटरी को लीड कर रहा होता है तो उसने आउट करने होते हैं और शाहीन के आउट नहीं आ रहे हैं। शाहीन विकेटें लेगा, बाबर स्कोर करेगा तो आपकी टीम जीतेगी, अदरवाइज आपकी टीम नहीं जीतेगी। एशिया कप से पहले हमारा दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक था, इंक्लूडिंग हारिस, इंक्लूडिंग नसीम, इंक्लूडिंग शाहीन, इंक्लूडिंग हसन और वसीम जूनियर। हमारा एक दबदबा बना हुआ था, हमारा एक रोप था वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। लेकिन यहाँ पता नहीं एकदम से क्या हुआ है हमारी क्रिकेट को कि हम ऐसे डूबे हैं कि हमारी टीम की, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरे लिए मार्जिन छोड़िए कि मैं इस टीम के आसपास रहता हूँ, इर्द गिर्द रहता हूँ। मैं इंडिया में भी था, मैं श्रीलंका में भी था, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी खड़ा हुआ हूँ। हमारी क्रिकेट टीम की रेटिंग कम हुई है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइन वो इम्पैक्ट ही नहीं डाल रही है, वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ही नहीं दे रही है जो कि एक वर्ल्ड क्लास टीम की परफॉर्मेंस होती है। जनाब जो खुरम शहजाद पहले टेस्ट मैच में जिन्होंने आमिर जमाल के साथ मिलकर जनाब 2 विकेटें पहली इनिंग में हासिल की थी, उसके बाद 3 विकेटें या 2 विकेटें 3 विकेटें मेरा ख्याल है इन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर हासिल की थी। सो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बाकी बॉलर्स की निस्बत। अब जिस तरह से वो इंजर्ड हुए हैं तो उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 बॉलर्स को देखा जा रहा है। एक देखा जा रहा है मोहम्मद अली को और एक देखा जा रहा है जनाब मोहम्मद अब्बास को, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले। बल्कि अगर मैं ये बात करूं जहां पर मैं बैठा हुआ हूं ना, यहां से तकरीबन कोई 7-8 मिनट का फासला है मोहम्मद अब्बास के घर का, तो मोहम्मद अब्बास के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि उनको भी चांस जो है वो मिल सकता है। पेट्रन्स ट्रॉफी के पहले मैच में मोहम्मद अब्बास ने जनाब जो पीटीवी है उसके खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट करते हुए। सो अब जनाब जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसाइड करती है इसके बारे में भी कुछ देर तक हमें जो इतलात है वो मिल जाएंगी। ये भी आपके साथ फर्दर जो जनाब इसका अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन आप जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त गू की सिचुएशन है वो क्या है देखें। खुरम शहजाद बाहर हो गए और पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने एक स्पिन बॉलर जो था उसको बड़ा मिस किया और इब्रार अहमद की चूंकि अभी तक जो इंजरी है वो रिकवर नहीं हो पाई, तो फिर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम 6 प्रॉपर बैट्समैन और 4 जो प्रॉपर बॉलर्स हैं उनके साथ मैदान में उतरें। इसी के साथ साथ आपने अब नवाज को भेज दिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर नुमान अली की जगह। अब बंदा पूछे, देखा जाए तो पहले भी ये बातें करते थे कि बाबर आजम अपने दोस्तों को खिलाता है, इस वजह से बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना है। अब तो बाबर कैप्टन नहीं है, लेकिन प्लेयर अगर आप देखेंगे सारे वही के वही हैं। नवाज ही नहीं था ना, अब नवाज भी जा चुका है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कह रहे थे बाबर अपने दोस्तों को खिला रहा है, बाबर अपने दोस्तों को नहीं खिला रहा। आपके पास प्लेयर मौजूद ही नहीं थे और जो प्लेयर थे वही खेल रहे थे, उनको आपने बाबर का दोस्त बनाया हुआ था। अब तो बाबर कप्तान नहीं है ना, लेकिन नवाज भी खेल रहा है, अब्दुल्ला भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, इमाम भी खेल रहा है, सारे खेल रहे हैं। हसन अली भी खेल रहा है जो कहता है मेरा किंग है बाबर। सारे खेल रहे हैं ना, टीम के अंदर ही है। क्यों है? क्योंकि यही आपके पास पीछे प्लेयर्स है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स पीछे पड़े नहीं हुए जो आपने तैयार किए हो, जैसे इंडिया ने तैयार किए हुए हैं। अभी उनकी जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसके अंदर ईशान किशन ने कहा है कि वो नहीं खेलना चाहते, तो पीछे केएस भारत उनके पास ऑप्शन पड़ा हुआ था, वो आ गया। जायसवाल उन्होंने नया तैयार कर लिया लड़का, शामी नहीं है तो प्रसीद कृष्णा उनके ऊपर टेस्ट का बॉलर मौजूद है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड को मैच हराया, 98 के ऊपर न्यूजीलैंड को आउट किया है। सब हैरान होके रह गए। अभी सेम पाकिस्तान ने उसी न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेली है 5 मैचेस की। पाकिस्तान ऐसे करके दिखा दे, पाकिस्तान ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दे। बांग्लादेश जो भी है न्यूजीलैंड में जब जब जाता है टफ टाइम देता है न्यूजीलैंड को।